अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूज़ फ्यूज़ के पार्ट 2 के साथ हाज़िर हैं। अब देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। हद खुदा दा वैर होता है, भाग ले कब तक समान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये तो 100 बरस का समान बनाता फिर रहा है। आईनी अदालतें भी बना ली, जैसे उसको कहते हैं वैसे कर देता है। वो भेज दिया जी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में जाना है कि नहीं जाना। वो केस ही उठा के जुडिशल कमीशन में भेज दिया। वहाँ पे महीने में मीटिंग हुए, 2 महीने में होए ना मर्जी उनकी, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन है। क्या किया जा सकता है। ये जो कोर्टें हैं वो बिल्कुल ऐसी खसी कर दी गई हैं, ऐसी बेअसर कर दी गई, जो कहता है वही होता है। ये इस वक्त जो कह रहा है, लेकिन आपने बड़े बड़े देखे थे। क्या 1932 में हिटलर के बारे में कोई सोच सकता था? क्या 1975 में ये ज़ार रूस के बारे में, यूएसएसआर के बारे में कोई सोच सकता था? नहीं सोच सकता था। क्या 1974 में शाह फैसल के बारे में कोई सोच सकता था? नहीं सोच सकता था। क्या जुलाई 1988 में ज़िया-उल-हक के बारे में कोई सोच सकता था? नहीं सोच सकता था ना। फिर देखो, जो होने होते वो ऊपर वाले की तजावीज़, ऊपर वाले की तदबीर और होती है, ज़मीन वाले की और होती है। लो जी, इंटरनेशनल मीडिया focused on Islamabad. I'm hearing that in Pakistan, the government now, military government, is basically barring buses from bringing people to Islamabad, shutting down gas stations, doing everything they can to try to prevent. गोरा साहब फरमा रहे हैं, बसें पकड़ ली इन्होंने, हर चीज़ रोक ली, आंसू गैस के शैल इतने मंगवा लिए। उसकी शार्ट करके सुना रहा हूँ। तो ये हो गया तो वो हो गया, तो करे हैं फिर। वो कह रहे थे ट्रंप को क्या मकासद है। ट्रंप तो आया है दुनिया तस्वीर करने, इसका क्या लिंक है। मैंने किसी ने भेजा था मुझे व्हाट्सएप पे, तो मैंने मलीनिया लिखा ना, तो वो आगे से उसने हंसने वाला हा 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 इमो भेजा। इस जंगी हालात में, इस अफसुर्दा माहौल में अभी भी लोग हैं जो कुछ बंदे का पुत्र बनाए। बच्चे आप देख रहे हैं, ये बच्चे काफी शौक से बैठे हुए हैं। एक तो जब किताब पढ़ेंगे अपना तालीम ABC यानी जो उर्दू जो सिस्टम है, अभी भी लोग हैं जिसकी वजह से यहाँ पे भूकंप नहीं आता, जिसकी वजह से ज़लज़ला नहीं आता। ये एक टीचर हैं, ये ऊँट के ऊपर किताबें लाता है, लेके दूर अफ्तादा इलाकों में जाता है, वहाँ पे बच्चे ये पढ़ा रहा है। ये बलूचिस्तान के ये हालात हैं। अगर उसके देखेंगे ना आप, बलूचिस्तान के निकाल के, वो सही कहते हैं आर्मी हम बिलियंस बलूचिस्तान पर खर्च कर रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट में जाता है, PND से वहाँ के इलाकों के जो सेक्टर कमांडरों को चला जाता है। तो जो स्मगलिंग में वो फिर कान बच्चा कुम, वो अपना ही माल अलहदा है। अच्छा जी, पाकिस्तान के तारीख में पहली बार 4 नए बहरी जहाज खरीदने का फैसला। ये जो है ना, ये जियो की खबर है, 4 जहाज खरीदेंगे। तो महंगी तो नहीं उसको मिल गई एक्सटेंशन, रल मिल के खाएंगे ना, रल मिल के खाएंगे। और ये ऐसी बातें बताते नहीं हैं। क्या कहते जी, मुनीर फारूक कहता है बानी PTI इमरान खान साहब की रिहाई का ताल्लुक किसी ज़मानत से नहीं, मखसूस हालात और पॉलिसी से है। जिस दिन उस वक़्त दोनों बदल गए, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। उन्ना मुनीर फारूक कह रहा, उसके ऊपर किसी ने उसके ऊपर चस्पा किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर बनाए गए तमाम केसेस की ये कुल हैसियत है। फिर कहते हैं कि हमारे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सबको आइन और पाकिस्तान का एहतराम करना चाहिए। ये शाहिद असलम जिसने बाजवा की लीक की थी ना, उन्होंने मुन्ने मुरीब को ठोका है जी। अच्छा जी, फिर एक और आपको ये नारे मारते दिखा रहे हैं।
ये कैट वॉक कर रहे हैं, पुलिस नारे मार रही। डर की वजह से हम अब नारे भी नहीं सुनवा सकते, हम तो नन्ही सी जान करें तो क्या करें। अच्छा जी, फिर आगे आप आपको दिखाते हैं कितनों के फ्यूज़ निकालने होते हैं। वोडा 47 वाला, वोडा की बात सुनो, वो अपने घर में बड़ी इनकी कदर करता हूँ बात की, प्रिंसिपल लोग हैं, प्रिंसिपल इनकी बातें हैं, लेकिन यहाँ ना जब डकैती होती है तो फिर ये कहा जाता है कि यार अब सामान तो मिलना नहीं है, तो फिर कंप्लेन करने की क्या जरूरत है, तो छोड़ो बस जाने दो। जब तक आप डकैती वाले को खुद अपने हाथ से पकड़े गर्दन न मरोड़ दे, तो हमने भी इक़्तिदार नहीं छोड़ा था। ऐसा नहीं कि हम 2018 में फरिश्तों की फौज थी, हम भी, हमारा भी आरटीआई सिस्टम में भी बैठा था तो बहुत सारे उठे थे, ठीक है। तो हमें क्लियर रखना चाहिए, अगर ये फॉर्म 47 की चोरी की गवर्नमेंट है, बिल्कुल है, तो हमारी भी गवर्नमेंट चोरी की। अच्छा, आप यहाँ पे ये बात है, इसका फ्यूज़ निकालना है। अगर ज़रा भी होता कि यहाँ भी हमारा भी हुआ था, हमने भी ऐसे ही किया था, कर रहा है ना ये, क्या बाजवा लीक ना करता, मरियम को ना देता? क्या फैज़ हमीद को मिलती थी जा के मरियम औरंगज़ेब, हाँ जी, बकौल उसके जो डब्बू के फैज़ हमीद उसके साथ गपलू भी करता रहा एक दूसरे को काना करने के लिए। क्या उसको देता ना, निकाला ना मैंने व्यूज़, उसको दे देता कि इन सीटों को चैलेंज करो जहाँ पे हमने गपलू किया 2018 में, इन सीटों को करो। ये निकाला फ्यूज़। हम तो फ्यूज़ जो है ना, फ्यूज़ निकालने के, लो जी दुपट्टा गिल्ला। अच्छा, दो चीजें हैं सर। देखिए, आपने जिस तरह बात की, ये ऑब्वियसली तमाम जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे जेल फेस की, लेकिन अब खान साहब के मसाइल ये है कि वो कहते हैं कभी मेरी लाइट बंद कर देते हैं, कभी अखबार बंद कर देते हैं, कभी ट्रेडमिल ले लेते हैं, कभी दीगर मसाइल। जेल में ट्रेडमिल मिलती है सर दी क्यों गई थी नहीं, पहले मेरा तो? मतलब है ये वो तो एक अलहदा सवाल है, बिल्कुल आपका जायज बनता है ये पूछना दी क्यों गई। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये मियां नवाज शरीफ साहब का ये एक्सपीरियंस है। मरियम नवाज सख्त जो है ना, गर्मी के दिन थे, मलमल के दुपट्टे, जो मलमल असल मलमल जो होती है उसके दुपट्टे पानी में भिगो के सर के ऊपर रखती थी। यार इसको शर्म नहीं आती जेल में थी, बोर्ड बो के रखते थे, ही स्ट्रोक ना हो जाए, ये कह रहा है। वो तो एसी नहीं एक दिन चला था तो उसने जो बुरा भला कहा, वो गालियां दी जो ग्वाली मंडी में दी जाती हैं। झूठ यार बोलते हैं, पता नहीं सफ़ेद बाल जानटे भी सफ़ेद हो गई, लेकिन इन लोगों ने सही नहीं सही। हाँ अच्छा जी, फिर ये भी ये क्या करते हैं जी, जारी है। हम कैद में इकट्ठे थे। अच्छा, इकट्ठे थे। हाँ, आज तो बड़े इनको डंडे पड़े थे, इनके ऊपर जख्म थे, और हम कैद में अपने बहुत बहादुर है, और हमने थाने में इकट्ठे थे। जब थाने में ये और हम बच्चे जानते हैं, मैंने कहा ये सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं इनको बता रही हूँ मीडिया को। लो जी ये हैं जी फरजाना सईद, बाजी ने सिफारिश कर दी, सीट पक्की है, डंडे पड़े थे उन्होंने, अब तो गवाही दे दी। खान को जाके ये दिखाएगी कि आपकी बहन विटनेस है, ये मुझे टिकट देना, उसको खदीजा शाह को, कौन थी खदीजा शाह को ना दे देना, आर्मी चीफ की फलाना। चौधरी गुलाम हुसैन भी बोले। आज फिलहाल 2 घंटे दोबारा मीटिंग हुई है। इसका चौधरी गुलाम रसूल, मतलब ये है कि असूली तौर, और आज फिलहाल 2 घंटे दोबारा मीटिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि असूली तौर पर बातचीत के जरिए मामला को हल करने का फ्रीकैन के दरमियान, अब मैं फ्रीकैन को डिस्कस नहीं कर रहा, बिल्कुल सही, के दरमियान एक तरह के टेस्ट, एक सटल, एक असूली जो है, यदि पॉइंट्स तय हो गए कि होने हैं। आज आप जो 2 घंटे है ना, ये हमारे मसूफ जो फरमा रहे थे, उनको खान ने कह दिया जाओ, हमने कुछ नहीं करना, ना इन्होंने भेड़ का पिछला पासा पता, ना इनको पता, हमें पता है ना, ये हमें पता है, इसलिए बात कर रहा हूँ। दाल निकालते रहे, मैंने पहले ही मना किया है। सीरियस नहीं, अभी बात मुकम्मल करें। सर गो अहेड।
कोई है जो इसको हसन अयूब को ललकार दे कि बेदती तेन पता गाफ शरीफ किधरों दी है वो अपने चैन ही चैन लिखी जा रहा था। तो चौधरी साहब ने सही खटकाया, प्रोग्राम बंद हो गया था, चौधरी साहब को उठा भी लिया था, गैब भी कर दिया था, लेकिन मर्दे मुजाहिद खड़ा रहा। उन्हें कहा जी मैं हक साई दी गाल कि जिते इमरान गलत होएगा तो इमरान को मैं तुन के रखांगा। तो घुमन बेचारे की क्या नौकरी उसने करनी। तो अच्छा प्रोग्राम होता है, लेकिन यहाँ पे डंडी बजती है, उसको टाइम ज़्यादा देते हैं। आज सरंगेटी में चारों ओर सन्नाटा है। मलाओ के झुंड के सदस्य निराश हो चुके हैं। वे जानते हैं सरंगेटी का राजा अगर वापस आ गया तो उन्हें सरंगेटी में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा परेशान बड़ी अच्छा ये टोटा है, किसी भी एडिट किया हुआ। तो ये जनाब अली उनकी राजा के आने के ऊपर के इनके मुंह किस तरह लटके हुए हैं। एक और जो देख ले खबर ये कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान की जमानत मंजूर करते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, इमरान खान को रिहा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जजों की तनख्वाह सहूलियात 300% बढ़ाने के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। राशिद मलिक, ये इंग्लैंड में होता है, मियाँ साहब के आगे पीछे पड़ता है। गिरफ्तारी की सूरत में किसी ने अहमद जंजुआ ने उसको पाना ठोका। गिरफ्तारी की सूरत में किसी भी केस में जमानत होने के बाद में अदालत रहाई का ही हुक्म देती है। इल्म हासिल करो ताकि तुम नून लीग में शमूलियत ना करनी पड़े। सही ठोका। ये प्यार से कोई इस तरह करके हमारे वो चुत्तू किस्म के इतने ढेर सारे MNA, ढेर सारे MPA, ढेर सारे सेनेटर कुछ नहीं कर रहे। सोशल मीडिया को हाथ में पकड़े, वो एक मैर शराफत है, वो आजकल कुछ कर रहा है। अच्छा जी, मोहसिन नकवी, पाक फौज चाहे तो एक बटन दबाकर पूरी दुनिया का सोशल मीडिया ख़त्म कर सकती है। लगता है इसने, आप ये देखें, ये नशा शराब का नहीं करता, ये साला कोई कोई ख़ास ही नशा करता है। इसकी आंखें देखें, पता नहीं कौन सा नशा करता है। पहले कहता बलोचिस्तान एक ऐसा जो कि मार है, अब ये पूरी दुनिया का सोशल मीडिया जो है ना वो करने लगा है जी। अच्छा जी, फिर क्या बात करनी है जी? हाँ भाई, अल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए। हसीब अलस्तर की उठ गया था, तो पकड़ दस्तर की रमणी। यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से इसको नहीं कर रहे। जानी खेल में 24 शहदा परसों रात को हुए थे। ये उनकी फिल्म आ गई है, तो ये जनाब अली करवाई जा रहा है, तो कह रहा मैं ये हूँ तो मैं वो। अच्छा जी, फिर एक और है। अच्छा जी, ये क्या, मोदी साहब का आपको दिखाना है जी किस तरह फेस कर रहे हैं एक बंदे को, अपोजिशन को। उसका देखू भी कल इलेक्शन जीत के महाराष्ट्र में एक जगह पे वही वाला 45-47 जिंदाबाद। ये कहाँ के चलते हैं। ये मोदी की ठुकाई का वक्त हुआ जाता है। से कह रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। पाकिस्तान में भी यही हालात हैं। गंदम बेचारे की 2500 को उठाई है, बाहर आटा लेने जाओ तो लग पता जाता है। तो वो ये बताना चाह रहा है कि क्या मिडिल क्लास का इसने किया। तो ये था। एक और आपको मेहदी हसन भट्टी, हाँ जी, उसके जो उसके घर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो उसके घर पुलिस ने रेड किया। वो अगले में मेरे को दिखा देंगे। चलो ये देखते जाएं। इसार राना, आई लव यू टू। मैं कहूँ खुदा की कसम, अगर वो इमरान खान ने
कोशा खाना से गैर कानूनी अंदाज में घुसी है, खुदा की कसम आप उसको सजा दें, उसकी बेगम को सजा दें। और आप अपना भी हिसाब देना, आप तो पहले गाड़ियां छीन चुके, आपने कोई एक गाड़ी ली है, आपने 50 गाड़ियां अब्बासी साहब ने ली है, जो अब कहा जा रहा है कमिंग वजीर आजम कौमी हुकूमत के, ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने ली है, ठीक है, जरदारी साहब ने ली है, आपने तो मर्सिडीजें ली है जो आप एलिजिबल ही नहीं थे, ठीक है ना, साढ़े तो पटाखा चल जाते, मेरी गड्डी का टायर फट जाता, ठीक है, आप गाड़ियां लेके, ठीक है, आप करें हिसाब सबका करें, मैं ये कहता हूँ सबका हिसाब करें, सबको पाए लगाए, एक बंदे तक तो किसी गाड़ी का अंगूठी नहीं ली, तुम एक बात का जवाब उसने जी ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लिए, ठीक है, जिनकी पोस्टिंग ट्रांसफर हुई थी वो तो यहीं पे अफसर है ना, पकड़े ना, उन्हें क्यों नहीं पकड़ते आप? पैसे ट्रांसफर पोस्टिंग कराई आपके इनमें, तो पकड़ो उन्हें। क्या आ गए राणा साहब, आई लव यू टू, पाकिस्तान जिंदाबाद।